वेलकम टू एमपीए ग्रुप प्रतिज्ञा एग्जाम फतेह की। माई सेल्फ मुजीब सर और आज आपकी वर्णमाला परीक्षण की क्लास थर्ड है। तो देखिए आपकी क्लास थर्ड का पहला क्वेश्चन, इसमें आपको टाइप फर्स्ट टाइप बेस्ड क्वेश्चन कराए जाते हैं पर डे। तो देखिए आज टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन, टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में शब्दों में से शब्दकोश के अनुसार प्रथम शब्द बताइए। देखिए आपके शब्द जो दिया, पहला दिया आपका TEMPLE, दूसरा दिया आपका TENANT, तीसरा दिया है आपका TERMINATE, ठीक है। और चौथा दिया आपका TEMPRATURE, ठीक है। आपसे पूछा गया है शब्दकोश के अनुसार प्रथम शब्द कौन सा आएगा, ठीक है। देखिए अब हम देखते हैं, देखो TEM और TEM दो में इक्वल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे N है और यहाँ पर M है, R है। देखिए N जो हमारी वो M के बाद आती है, तो ये और ये दो, और R N से भी बाद में आती है, तो ये दो ऑप्शन तो पहले से ही कट हो गए, ठीक है। उसके बाद अब देखिए हमें दिया है TEMP, फिर उसके बाद दिया हमारा LE, यहाँ तक इसकी कहानी खत्म हो गई। ये है RATUR, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब चौथे नंबर पर जो क्वेश्चन है वो हमारा पहले पे आएगा, ऑप्शन जो है TEMPRATURE, ठीक। अब क्वेश्चन देखिए आप दूसरा, ये था आपका टाइप फर्स्ट का पहला, टाइप सेकंड फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे आपका था TEMPRATURE, ठीक है। तो देखिए P यहाँ भी है, यहाँ भी है, उसके बाद यहाँ L है, ठीक, और यहाँ पर आपका E है, ठीक। तो E पहले आता है, तो इसलिए ये आपका ऑप्शन राइट होगा, टेम्परेचर। अब क्वेश्चन सेकंड देखिए, दिया आपका यह निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए क्रम से उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया जाए, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर कौन सा शब्द आएगा, ऑप्शन है आपके A EXPLOSIN, ठीक, SION। दूसरा दिया आपका B EXPRESS, और तीसरा ऑप्शन दिया है आपका EXPLOIT, चौथा दिया आपका EXPULSE, ठीक है। आपसे पूछा गया यदि इनको उल्टे क्रम में लिखा जाए, जो सबसे बाद में आए उसे पहले लिखा जाए, तो दूसरे नंबर पे कौन सा शब्द आएगा। देखिए ये देखो EXP सब में है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, देखो यहाँ पर L है, ठीक, यहाँ भी L है, यहाँ U है और यहाँ R है। देखिए L पहले आता है, ठीक। अब उसके बाद इनमें देखते हैं हमारा पहले कौन, देखो L है, फिर O है, यहाँ भी O है, फिर यहाँ S और यहाँ I है, ठीक। तो ये हमारा कौन से I पहले आता है, I पहले आता है, S बाद में, तो पहले नंबर पे ये हो जाएगा, दूसरे पे ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो U हमारा R से बाद में आता है, तो तीसरे पे ये हो जाएगा, चौथे पे ये हो जाएगा। ये हमारा पहले पे होगा, पहले पे, ये दूसरे पे, ठीक है, ये आपका तीसरे पे होगा और ये चौथे पर। आपसे ये चौथे पर होगा और ये तीसरे पर होगा, ठीक है। अब आपसे पूछा गया उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो दूसरे नंबर पर कौन आएगा। उल्टे क्रम में लिखा जाए तो पहले ये लिखा जाएगा, दूसरे नंबर पे ये लिखा जाएगा, तो आपका ऑप्शन एक्सप्रेस जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, शब्दकोश में दूसरा शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए दिया आपका COVENTRY, बी दिया आपका CONTRY,
VARIANT, ठीक है। तीसरा दिया आपका COVALENT, और चौथा दिया आपका COVENANT। आपसे पूछा गया दूसरा कौन सा आएगा, ठीक है। तो देखिए COV, यहाँ पे COV और यहाँ COV, ठीक है। देखो COV COV COV, ठीक। यहाँ पे क्या हमारा CON, ठीक है। अब देखिए N हमारा कौन सा आता, N हमारा पहले आता है, V बाद में आता है, ठीक। यहाँ सॉरी N नहीं है, आपका है COVARIANT, ठीक है। अब देखिए COVE COVA और COVE और COVA। अब देखिए यहाँ VA है, यहाँ भी VE है, तो यहाँ तक तो ये सेम चल रहा है। उसके बाद यहाँ R है और यहाँ L है, तो L पहले आता है हमारा अंग्रेजी में, तो ये पहले नंबर पे हो जाएगा और ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी जो है ऑप्शन वो राइट हो जाएगा, COVARIANT। आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से शब्दकोश में दूसरे स्थान पे कौन सा शब्द आएगा। देखिए COVE देखो, और यहाँ है COVA और यहाँ भी COVA है, तो ये हमारा पहले आता है। तो ये जो हमारे दो ऑप्शन है ये तो क्लियर ही कट जाएंगे कि पहले नंबर पे नहीं आ सकते हैं। अब देखो L हमारा यहाँ पर है, VA के बाद यहाँ R है, तो L हमारा पहले आता है अंग्रेजी में, तो ये पहले नंबर पे हो जाएगा। I बाद में आता है तो वो R बाद में आता है, तो ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, शब्दकोश में क्रम में कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। देखो शब्द दिए हैं आपको RUM BUSTIOUS, ठीक है। फिर दिया आपका अगला RUMANIAN, फिर दिया आपका RUMOUR, ठीक है। फिर दिया आपका RUMINATE, फिर दिया आपका RUMPLE। आपसे क्या पूछा गया, शब्द क्रम में शब्दकोश क्रम में कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा, ठीक है। तीसरे स्थान पर पूछा गया हमसे, तो देखें देखो RUM और RUM सब में कॉमन है, ठीक है। अब हमें देखना है इसके बाद, देखो RUM के बाद यहाँ B है, यहाँ A है और यहाँ O है और यहाँ P है और यहाँ I है, तो देखिए अब ये हमारा A है तो ये पहले नंबर पे हो जाएगा, ठीक। उसके बाद B है तो ये दूसरे पे हो जाएगा। तो पूछा क्या गया है, कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। देखिए यहाँ M के बाद P है और यहाँ M के बाद O है, देखिए, और यहाँ I है, तो I पहले आता है अंग्रेजी में, उसके बाद I के बाद क्या आएगा, O आएगा, फिर M आएगा, वो I के बाद M आएगा, फिर O आएगा। तो पहले नंबर पे ये हो गया, दूसरे पहले पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे कौन सा हो जाएगा ये। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, RUMINATE, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है टाइप फर्स्ट का। तो ऑप्शन ए दिया आपका IMMUTABLE, ठीक। अगला बी दिया आपका ऑप्शन IMMINATE, ठीक। ऑप्शन सी दिया आपका ऑप्शन सी है आपका IMPERATIVE, ठीक। उसके बाद आपका डी दिया है IMPASSIONED। अब आपसे पूछा गया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा। तो तीसरे स्थान पर पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पर IMM
डबल है, ठीक है। यहाँ सेम दिया, उसके बाद यहाँ आई एम पी दिया और यहाँ भी आई एम पी दिया है। देखिए तो ये हमारा एम के बाद यहाँ क्या यू है और यहाँ आई है। आई पहले पर आता है, पहले आता है यू से, तो ये पहले पे हो जाएगा, ये दूसरे पे हो जाएगा। अब उसके बाद देखो पी है यहाँ पर और यहाँ पर भी पी है, लेकिन पी के बाद यहाँ ई है और यहाँ ए है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में ए पहले आता है, तो ये हमारा हो जाएगा तीसरे नंबर पर, ये चौथे नंबर पर। और हमसे पूछा गया था तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, तो ऑप्शन डी जो है वो तीसरे नंबर पर आएगा, ठीक है। अब देखिए ये थे आपके टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन। अब टाइप सेकंड के क्वेश्चन देखिए। टाइप सेकंड का पहला क्वेश्चन दिया आपका अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें, कहां से बाईं मतलब लेफ्ट से 18वें, और फिर 18वें अक्षर के बाईं फिर लेफ्ट से कितना है 5वां, ठीक। तो पूछा गया अक्षर मतलब 5वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए जब आपसे पूछा जाए दोनों तरफ क्या हो, दोनों जगह लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट, मतलब दोनों जगह समान हो, तो हम क्या करते हैं समान होने पर घटा देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं घटा देते हैं। तो देखिए अब हमें क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए 18 से 5 जाएंगे, क्या बचेगा हमारा 13, और 13 नंबर पे हमारा क्या होता है एम, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा एम जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए टाइप सेकंड का अंग्रेजी वर्णमाला बाईं ओर से फिर लेफ्ट से, ठीक है, कितना है 11वें अक्षर के दाएं, अब है राइट के 5वां अक्षर कौन सा होगा। जब बात आती है विपरीत की लेफ्ट राइट की, तो हम क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। तो 11 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे 16, 11 प्लस 5 16, 16 पे हमारा क्या आता है पी, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका पी है वो राइट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड है आपका टाइप सेकंड का अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से। अब बात दाईं ओर से, देखो हम एबीसीडी लिखते हैं लेफ्ट से, ठीक है। अब वो पूछ रहा है दाईं ओर से, जब इधर से पूछा जाता है तो जो भी हम अक्षर निकालते हैं उसके बाद 27 से माइनस कर देते हैं उसको, ठीक है। तो देखिए अब कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से मतलब राइट से कितना है 19वां अक्षर के दाएं, फिर दाएं है कितना 7। अभी हमने बताया था दोनों समान आ जाए तो क्या करते हैं हम घटा देते हैं, तो इन्हें घटाएं क्या हो जाएगा 9 से 7 गए 2 बचे, ठीक है, और 1 कितने बचे 12। अब बात क्या थी हमारे जो स्टार्टिंग में उन्होंने कहा था वो राइट से कहा था, ठीक है। तो राइट के लिए हम क्या करते हैं 27 से जो घटा देते हैं जो भी आता है हमारा, तो हमारे 12 आए थे 27 से घटाएं क्या आ जाएगा 15, और 15 पे हमारा क्या होता है ऑप्शन वो जो लेटर होता है वो ओ होता है, ठीक है। फिर से देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 8वें अक्षर, दाईं ओर से 8वें अक्षर के बाएं और चौथा अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 8वें अक्षर, सॉरी क्वेश्चन आपका है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 19वें, ठीक है, 19वें अक्षर के दाएं, 19वें अक्षर के पहले दाईं ओर से 19वां, फिर उसके दाएं 7वां। देखिए अब हम जब दाएं की बात करते हैं तो इधर से चलेंगे जेड बाई एक्स इधर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं दोनों को जब बात आती है समान की तो दोनों को क्या करते हैं घटा देते हैं, ठीक है। घटा दिया क्या आ गया हमारा 12। अब जो आता है उसे 27 से घटाते हैं, 27 माइनस 12, क्योंकि हमसे पहले राइट का पूछा गया था, ठीक है। 27 से 12 गए 15 बचे, 15 पे हमारा ओ आता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए टाइप सेकंड का क्वेश्चन नंबर 4 अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, वही बात है फिर दाईं ओर से कितना 8वां, ठीक। उसके बाद के बाईं ओर अब है लेफ्ट आपका, ठीक, कितना चौथा। जब बात आती है विपरीत की तो हम क्या करते हैं सम कर देते हैं, कितना हो गया 12। अब 12 हो गया, इन्होंने स्टार्टिंग में बात की थी राइट से, ठीक है, तो इसे हम 27 से घटाएंगे, 27 माइनस 12 कितने हो जाएगा 15, और 15 पे हमारा क्या आता है इसका भी ऑप्शन जो है वो ओ होगा, ठीक है, ऑप्शन ओ इसका भी राइट होगा। फिर से देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 8वें अक्षर के बाएं चौथा, दाईं मतलब राइट बाएं मतलब लेफ्ट, दोनों को सम कर लिया 12 आ गया।
अब स्टार्टिंग में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था दाईं ओर से, जब दाईं की बात आती है तो हम क्या करते हैं 27 से उसे घटा देते हैं, जो भी रिजल्ट हमारा आता है। रिजल्ट हमारा 12 आया था, 27 से 12 15, 15 का हमारा ओ आता है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, कैसे लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब Z Y X इस कंडीशन में लिखा जाए। ठीक है, लिखा जाए तो बाएं से, मतलब लेफ्ट से 12, ठीक, अक्षर के बाएं, फिर लेफ्ट से 7। जब बात हमने बताई थी अभी आपको, जब बात समान की आती है तो क्या करते हैं, हम घटा लेते हैं, कितना बचा, 12 से 7 जाएंगे 5। अब ये क्या कह रहे हैं, वैसे ऑप्शन हमारा 5 राइट हो जाता, लेकिन ये उल्टा लिख रहे हैं तो हमें भी उल्टा करना पड़ेगा। 27 से इसको घटा देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट हमारा 5 आया तो घटा दिए, कितना है 22। अब 22 नंबर का हमारा कौन सा अक्षर होता है, वी, तो आपका ऑप्शन वी जो है वो राइट हो जाएगा। फिर से देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वें अक्षर, लेफ्ट से 12वें अक्षर के बाएं दाएं, मतलब बाएं जो है 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो जब बात हमने अभी बताया था, जब बात समान होता है, जो भी है बात समान की आती है तो हम उसे घटा देते हैं, 12 से 7 गए, 5 बचे। अब वैसे तो हमारा ऑप्शन यही आंसर हो जाता, 5 में हमारा ई आता है। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे ये कंडीशन जो कह रहे थे वो उल्टे क्रम में, विपरीत क्रम में लिख रहे थे, तो विपरीत के लिए हमें विपरीत करना पड़ेगा। 27 से 5 गए, 22 बचे, तो 22 नंबर में हमारा क्या आता है, बी। देखिए ये थे आपके टाइप फर्स्ट और सेकंड के 5-5 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हम जो भी अपना नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।